हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी अर्चना श्रीवास्तव। आज अगर हम अपने घर परिवार में देखें तो कोई ना कोई व्यक्ति बीपी से ग्रसित रहता है। और आज की इस महामारी के समय हर व्यक्ति अपने घर में अनेकों प्रकार की मशीनें रखने लगा है, जिससे वो समय समय पर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करता रहे। चाहे वो शुगर का हो, चाहे वो बीपी का हो, या अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करने का मशीनें हैं। हर मशीन को व्यक्ति घर में रखता है और वो अपना स्वयं से ही परीक्षण करता है। इसी श्रृंखला में अगर हम आज बीपी की बात करते हैं तो बीपी को चेक करने के पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम ये पहले जान लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हमें बीपी चेक करना है कि हम किसी प्रकार का सफ़र ना करके आए हों। अगर हम सफ़र करके आए हैं तो आधे घंटे के बाद ही बीपी चेक करना चाहिए। किसी प्रकार का टेंशन नहीं होना चाहिए और आप सीढ़ियाँ चढ़ करके नहीं आए होने चाहिए। अगर इस प्रकार का आपने कोई काम किया है तो आधे से 1 घंटे के बाद ही अपना बीपी चेक करें। दूसरी बात, बीपी चेक करने के लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दोनों हाथों से बीपी चेक करवाना चाहिए। अगर 10 का अंतर है, जैसे कहा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी 80/120 होना चाहिए, लेकिन आजकल के टेंशन भरे माहौल और बहुत ही प्रदूषण वाले माहौल से होने के कारण डॉक्टर्स 90/130 भी स्वस्थ ही मानते हैं। तो अगर आपका दोनों हाथों से बीपी चेक करने के बाद 10 का डिफरेंस आता है तो सामान्य सी बात है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। दूसरी बात, जब भी आप चेक करवाने के लिए जाएं तो 15 दिन पहले या 10 दिन पहले से आप एक चार्ट बनाना शुरू कर दें। एक निश्चित समय पर आप बीपी चेक करें और तुरंत उसकी रीडिंग लिखते जाएं, जिससे आपके डॉक्टर को सुविधा होगी कि वो आपकी मेडिसिन बता सकें। अगली बात ये कि जब भी हम बीपी को चेक करें तो पैर को बिल्कुल सीधा रखें और अपने हाथ को, अपने बाजू को हृदय के लेवल पर रखना चाहिए। कोहनी को फोल्ड करके हृदय के लेवल पर रखना चाहिए, जिससे कि बीपी जो है बिल्कुल रीडिंग सही आती है। इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हमें अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। हमें नमक कम खाना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वो सैलेड में भी नमक डाल लेते हैं, फ्रूट्स में भी नमक डाल के ही खाते हैं, लेकिन जो बीपी पेशेंट होते हैं उनको नमक से बचना चाहिए। नमक ऊपर से नहीं लेना चाहिए और चीनी से बचना चाहिए। चीनी की जगह वो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें सुबह का पानी पीना, जो निहारे मुँह पानी पीते हैं, यानी सुबह जब हम सो के उठते हैं तो 1 से 4 ग्लास तक की पानी पीना चाहिए। भोजन के बीच में पानी को नहीं लेना चाहिए। समय पर सोइए और समय पर जागिए। टहलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आपको प्राणायाम करने चाहिए और कुछ आसन करने चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से हमें प्राणायाम करने चाहिए और कौन से हमें आसन करने चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको योग मुद्रा में नीचे की ओर झुकना है। किस प्रकार से देखेंगे, वज्रासन में आ जाइए या सुखासन में भी बैठ सकते हैं आप। सुखासन में आप इस प्रकार बैठ सकते हैं। पीछे हाथ को ले जाइए और धीरे 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 आप मस्तक को अपनी भूमि में लगा दीजिए और इस पोजीशन में आप कम से कम आधा से 1 मिनट तक रुकेंगे। फिर सांस को लेते धीरे धीरे में ऊपर आ जाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर आपके पेट के कारण आपका मस्तक भूमि में नहीं लग पाता है तो आप धीरे धीरे मस्तक को नीचे लगाने की कोशिश करिए। एक मुट्ठी रखिए, उसके ऊपर दूसरी मुट्ठी रखकर आप अपने मस्तक को मुट्ठी के ऊपर रख लीजिए। कम से कम आधे मिनट से 1 मिनट तक आप इसी पोजीशन में रहेंगे। फिर सांस को लेते हुए अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। एक्सरसाइज, सांस को लेते हुए आपको कोहनी तक की पूरा उठ जाना है और ऊपर की ओर देखेंगे। इसी पोजीशन में आधा मिनट से 1 मिनट तक रुकेंगे। फिर धीरे 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 आप अपने मस्तक को भूमि में लगा दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भुजंग का ही दूसरा रूप है, आपको कमर तक पूरा उठ जाना है।
श्वास को लेते हुए ऊपर, आधा से 1 मिनट रुकेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। भुजंग का ही तीसरा रूप है, अपने दोनों हाथों को अपनी गदेली को दाढ़ी के नीचे रख लेंगे और कोहनी एकदम सीधी कर देंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। इस प्रकार से श्वास को लेते हुए ऊपर देखेंगे, आधा से 1 मिनट रुकेंगे और फिर धीरे 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 आप नीचे आ जाएंगे। भुजंग का ही चौथा रूप है, आप कंधे के सामने अपने हाथों को ले आइए, आपका सिर और हाथ एक साथ उठेगा सांस को लेते हुए। फिर धीरे 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 सांस को छोड़ते हुए आप नीचे आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग कुछ प्राणायाम करेंगे। कमर सीधी, ध्यान मुद्रा, गर्दन सीधी। सबसे पहले आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लंबी गहरी सांस को लेंगे और छोड़ेंगे, जो कि बहुत ही सहजता के साथ करना है। इस प्रकार से। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। बाई नासिका से श्वास को लिया, कुछ क्षण रोका, फिर दाएं से छोड़ दिया। जहां से छोड़ा है फिर वहीं से लेंगे, कुछ क्षण रुके, दाएं से छोड़ दिया। इस प्रकार से आप अनुलोम विलोम कम से कम 10 से 15 मिनट तक कीजिए और इसके पहले जो भस्त्रिका प्राणायाम बताया वो भी 5 से 7 मिनट तक कीजिए। इसके बाद अगला प्राणायाम है भ्रामरी। आप अपनी उंगलियों से आंख को बंद कर लीजिए, अंगूठे से कान बंद कीजिए और भौरे की गुंजार कीजिए। इस प्रकार से आप 5 से 7 बार भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। अगला है उद्गीत प्राणायाम। ध्यान मुद्रा में ही ओम का उच्चारण कीजिए और ये भी 5 से 7 बार कीजिए। रिलैक्स। आपको जो हमने आसन बताए हैं वो कम से कम आप 8 से 10 बार कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, चलते चलते आपके लिए टिप कि सुबह उषापान अवश्य करना चाहिए। उषापान क्या है? उषापान यानी कि सुबह निहारे मुँह जब आप सो के उठते हैं तो 1 से 4 ग्लास तक पानी अवश्य पिए। यह आपको कई बीमारियों से बचाएगा।